योगेश्वर दत्त ने आईओए एडॉक कमेटी पर सवाल उठाए हैं। एशियाई गेम्स में बिना ट्रायल के चयन पर यह सवाल उठाया गया है और योगेश्वर दत्त ने इस पर ही ऐतराज जताया है। बजरंग पुनिया और विनेश का बिना ट्रायल चयन हुआ, जिस पर योगेश्वर दत्त ने सवाल खड़े किए हैं। बता दें, बजरंग का 65 किलो और विनेश का 53 किलो में चयन हुआ है। इसी को लेकर के योगेश्वर दत्त ने सवाल खड़े किए हैं। नए खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बात योगेश्वर दत्त ने कही है। दरअसल बिना ट्रायल के इन दो खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें बजरंग पुनिया और विनेश शामिल हैं, और बिना ट्रायल के चयन किया जाना, इसी पर योगेश्वर दत्त ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आईओए एडॉक कमेटी पर सवाल उठाए हैं और चयन को लेकर के नामंजूरी अपनी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये नए खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने भी इस पर चयन पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बिना ट्रायल के चयन किया गया है। बजरंग का 65 किलो में और विनेश का 35 किलो में। मेरा नाम अंतिम पंगाल है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं है, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जबकि है वो मेरे, जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई, तब भी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। तो देखिए, योगेश्वर दत्त ने यह सवाल उठाए, जिसके बाद प्रदेश के कई खिलाड़ी अब सामने आए हैं और उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। दरअसल बजरंग पुनिया और विनेश को बिना ट्रायल के ही चयन किया गया और इसी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, देखिए जिस तरीके से अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बिना ट्रायल के खिलाड़ियों का चयन किया जाना, सवाल ये कि क्या ये जो नए प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, क्या उन पर ये एक तरीके से खिलवाड़ नहीं है उनके साथ? क्या जी बिल्कुल, देखिए अंकुर, हम अपने दर्शकों को पहले इस पूरे प्रकरण की है वो कहानी है वो समझा दें। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण पर, उन पर आरोप लगे थे यौन शोषण के, जिसके बाद इंडियन ओलंपिक संघ ने इस पूरे कुश्ती के खेल के जो ट्रायल है वो प्रभावित ना, उसके लिए एक एडॉक कमेटी का गठन है वो कर दिया था। भूपेंद्र सिंह बाजवा इस कमेटी के अध्यक्ष है वो बनाए गए थे। लेकिन अब एशियंस गेम्स है वो होने वाले हैं सितंबर माह में, उसको लेकर अब इंडियन एडॉक जो ओलंपिक संघ है, उन्होंने एडॉक कमेटी है उसने 65 किलोग्राम और 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पुरुषों की और महिलाओं की, उनमें जो चयन है वो कर लिया है। जिसमें एक लेटर है वो योगेश्वर दत्त ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि जो खिलाड़ी हैं, जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी है, उनके साथ खिलवाड़ है वो ये एडॉक कमेटी है वो कर रही है। क्योंकि अब इस वेट कैटेगरी में 65 किलोग्राम पुरुष वेट कैटेगरी में और 53 किलो महिला वेट कैटेगरी में है वो खिलाड़ियों का चयन है वो हो गया बिना ट्रायल के, जिसको लेकर वो सवालिया निशान है वो खड़े करे। इसके बाद योगेश्वर दत्त के साथ जो युवा खिलाड़ी है, महिला पहलवान है, अन्य पहलवान है, वो कंधे से कंधा मिलाकर देने लग गए हैं। एक खिलाड़ी है जिसका अभी हमने इंटरव्यू है वो चलाया अपनी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट की पिछले 1 साल में कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है, जबकि मेरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है वो था। और अब इस एडॉक कमेटी को लेकर लगातार सवालिया निशान है वो खड़े होना लाजमी है अंकुर, क्योंकि जो अन्य वेट कैटेगरी है, 6 वेट कैटेगरी है, ग्रीको रोमन की, महिला की और पुरुष की, उनमें से केवल 2 कैटेगरी को छोड़कर सभी का जो ट्रायल है वो होना है अगस्त माह में। उसको लेकर अब सवालिया निशान है वो खिलाड़ी उठाना शुरू कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना कि जितने भी वेट कैटेगरी है उनमें ट्रायल है वो होना चाहिए और ट्रायल में जो खिलाड़ी जीतेगा उसको एशियंस गेम्स में है वो पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी और योगेश्वर दत्त आरोप लगा रहे हैं एडॉक कमेटी पर, भूपेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में जो काम कर रही थी वो लाजमी है, क्योंकि सभी खिलाड़ी जब कोई भी एशियन चैंपियनशिप होती है या फिर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें ट्रायल के बाद ही देश का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। 2012 के ओलंपिक से पहले केवल
खिलाड़ी अपना जो पार्टिसिपेट है वो करते थे और वही अपना टिकट है वो कटवा कर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। लेकिन अगर अब एक प्रक्रिया बनाई गई है और ट्रायल देना जरूरी है तो सभी खिलाड़ियों के लिए जो प्रक्रिया है वो समान रूप से लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिना ट्रायल के किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसे में जो नए खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और जो लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ऐसे में उनके साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ जरूर है। और अब आईओए की जो एडॉक कमेटी है उस पर क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।